सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर। देखो ये मास्टर वीडियो होने वाला है फॉर अपकमिंग एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम, नेवी डबल एसएसआर एग्जाम, या फिर आप एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं किसी की भी। सो बेसिकली ये आपके लिए मास्टर वीडियो है वो कैप्स का। मैं बता दूं पार्ट 1 यहाँ पे होगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपको फुल बता पाऊँ। बेसिकली ये जो ई बुक है ये मैंने पहले ही आप सभी को प्रोवाइड करा दिया और वही मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। बट मैं अभी छोड़ के मत जाना, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो पहला मैंने बोला था कि आपको इसमें जो भी मतलब इसमें जितने भी मैंने टाइप किए थे 60% प्रीवियस टाइम के आए हुए हैं, जो मैंने प्रीवियस टाइम से यहाँ पे यूट्यूब सेक्शन से लेके यहाँ पे टाइप किए थे और आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराए थे, कोई चार्जेस नहीं लिया था। आई थिंक आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की इंग्लिश के वोकैब्स के क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम चलते हैं और साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था और कौन सा आ सकता है, कैसा क्या, सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आप 2 आवर देखिए नोट डाउन मेरे साथ में करते चलते हैं सो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बाकी एज योर विश, ऑल द बेस्ट अभी से। और आपको बस ये कंप्लीट कर ही लेनी है। इसी बेसिस पे आते हैं आपके, खास करके एयरफोर्स के एग्ज़ाम पे थोड़ा सा लेवल इजी रहता है और नेवी के एग्ज़ाम पे लेवल उसका बढ़ जाता है, क्योंकि बाकी आपका आगे का सब कुछ आपको पता है। हाँ, वोकैब्स क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम की बात बता देता हूँ। क्योंकि एक फेज सेकंड में डीएफटी टेस्ट होता है। डीएफटी टेस्ट में भाई वहाँ पे भी आप वोकैब्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स वहाँ पे वोकैब्स आती हैं और वैसे एग्जाम पे नेवी या एयरफोर्स पे 5 से 6 आ जाती हैं। मैं बता दूँ पार्ट 10 लाऊंगा मैं, 2 आवर या जितना 1 आवर का वीडियो करूँगा और उसमें पार्ट 10 में मैं एक्सपेक्टेड की सीरीज़, अभी तो मान लो ये तो आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, ये मान लो प्रीवियस हैं पार्ट 1 पे, बट इसके बाद जितने भी लाऊंगा वो एक्सपेक्टेड होंगे। थोड़ा ट्रिक से बताने की कोशिश करूँगा और आपको बस उतने तो कर ही लेने हैं भाई। और देखो जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं करा दूंगा। ये इतना पढ़ाना कोई इतना डिफिकल्ट तो होता नहीं है, वो कैप्स वगैरह या फिर कह दो फिक्स प्रीपोजिशन। तो चलो इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड पहले ही करा रखा है। पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करना, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके कर लेना और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चल के एंटोनिम एंड साइनोनिम। ये सारे के सारे प्रीवियस टाइम के आए हुए हैं, ठीक है। और एंटोनिम साइनोनिम यहाँ पे इडियम एंड प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूशन, सबके सब कुछ है। मिस स्पेल्ट वर्ड या रीअरेंजिंग जो जो आता है आपके एग्जाम पे वही यहाँ पे मैंने किए हुए थे। जैसे यहाँ पे पहला ही मीनिंग है इनक्रस्ट। इनक्रस्ट का मतलब एक वर्ब है ये, और इनक्रस्ट का मतलब होता है चढ़ाना। क्या होता है? चढ़ाना। मीनिंग अगर बात कर लें, कवर और डेकोरेट समथिंग, मीन्स किसी चीज़ को कवर करना, ठीक है। क्या करना? इनक्रस्ट करना, क्रस्ट करना, ठीक है, किसी के लिए कष्ट करना, ठीक है। तो कष्ट कब करते हो? स्पेशली किसी के लिए कष्ट कब करते हो? जब उसे मंदिर पे ऊपर चढ़ाना होता है, ठीक है। मंदिर पे जैसे चित्रकूट जाते हो तो ऊपर चढ़ना होता है ना, तो वहाँ पे कष्ट होता है ना, तो वही कष्ट मतलब चढ़ाना होता है, तो उसे इनक्रस्ट बोलते हैं। इसका अगर साइनोनिम की बात कर लेते हैं तो कवर हो जाता है, फील हो जाता है। अगर एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो स्ट्रिप होता है। क्या होता है? स्ट्रिप। आगे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मीनिंग की ओर चढ़ते हैं, सेकेंड। और ये सभी के सभी आए हुए हैं, 60% तक आई हुई हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि कब आई थी, तो आपको इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा प्रीवियस टाइम क्वेश्चंस, और वहाँ पे 1-2 वीडियो, किसी की भी 2-3 वीडियो देखोगे, आपको ये मीनिंग से पूरे 60-70 में वो कैप्स आपको देखने को मिलेगा, डैम श्योर। आगे प्लूडाइट, ठीक है। प्लूडाइट, प्लूडाइट एक नाउन होता है जिसका मतलब शाबाशी, लाइक वेल डन ब्रो, वेल डन ब्रो, वेल डन, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने 40+ नंबर परीक्षा पे स्कोर किए, या आपका इतना स्कोर ऑनलाइन टेस्ट में अभी 40+ जा रहा है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पा रहे हो उस टाइप में। तो वेल डन की जगह पे प्लूडिट ब्रो, प्लूडिट मतलब एक शाबाशी टाइप होता है, कोई बड़ा शाबाशी था, ठीक है। सो वहाँ पे आगे चलते हैं। मीनिंग होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और अप्रूवल, मतलब कि मान लो एक ऐसी चेहरा बना देना भाई, हाँ एक अच्छा सा खुशी है, ठीक है। अगला साइनोनिम की अगर बात कर लेता हूँ तो उसे बोलते हैं एक्लेमेशन, एक्लेमेशन एंड कमेंडेशन, ठीक है। एक्लेमेशन एंड कमेंडेशन। एंटोनिम क्रिटिसिज्म, ये वाला वर्ड बहुत सुना होगा और ये आता भी रहता है हमेशा। सो आगे चलते हैं, कॉन्डेमनेशन और क्रिटिसिज्म हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं रेंगल। रेंगल एक नाउन होता है, रेंगल मीन्स नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? रेंगल मतलब होता है किसी से लड़ाई करना। इसका एग्जाम्पल में सिंपल सा क्वारल, आपने सुना है ना, क्वारल लड़ाई झगड़ा करना, वही मान लो यहाँ पे दिया हुआ है। रेंगल की अगर बात कर लेता हूँ तो डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। डिस्प्यूट मतलब भी होता है झगड़ा, टिपिकली वन दैट इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। आगे चलो साइनोनिम पे देखो, क्वारल दिया हुआ है मतलब सेम मीनिंग, टसल दिया हुआ है। एंटोनिम पे आगे बात कर लेते हैं तो एक्सक्यूज दिया हुआ है और एग्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, समझौता कर लेना। ये सभी का सभी क्या होता है? आपको रेंगल का अपोजिट, और ऊपर वाले 2 साइनोनिम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्यूरिलियस। स्क्यूरिलियस मतलब होता है मिथ्या, लाइक फॉल्स, मतलब ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। सो क्या होगा राइट आंसर?
तो मीनिंग देखो, द मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग दियर रिप्यूटेशन, लाइक किसी के बारे में गलत चीज़ों को फैलाना और उसकी रिप्यूटेशन को वेस्ट करना, मीन्स बर्बाद करना। मान लो किसी बंदे ने मान लो अच्छा खासा बनाया है और उसे वेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसका अगर अपोजिट की पहले तो बात करते हैं सेम मीनिंग, तो एब्यूजिव हो जाएगा। एब्यूजिव मतलब वही होता है गाली देना, ऐसा कुछ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकना, विट्यूपरेटिव। एंटोनिम की बात कर लेते हैं आके, तो क्लीन एंड डिसेंट। क्लीन एंड डिसेंट इसके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ही इज़ अ डिसेंट गाय, मतलब एक अच्छा लड़का है, लाइक ऐसा, ठीक है। सो एंटोनिम क्लीन एंड डिसेंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्क्यूरियस का 2 हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं रिग। रिग एक छल होता है, रिग लाइक छल, और ये प्रीवियस टाइम क्वेश्चन आज किया था एयरफोर्स के एग्जाम पे, और वो भी उस पे पैसेज पे मैं मेरे कॉपी पे लिखा हुआ है, जो अभी इसके नीचे आप जाओगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, इसी पीडीएफ पे नीचे लिखा भी हुआ है, यही मैंने पेज ही ऐड करा था ना वहाँ पे। रिग मतलब होता है छल, मीन्स वर्ब होता है ना ये। तो मीनिंग मैनेज और कंडक्ट समथिंग फ्रॉड, मीन्स आपको कुछ किसी के साथ में फ्रॉड करना, ऐसा कुछ बोलना। तो अगर इसके साइनोनिम क्या क्या होते हैं, उसका साइनोनिम होता है गैरीमेंडर। क्या होता है गैरीमेंडर? और जगल। क्या होता है जगल? गैरीमेंडर एंड जगल दोनों को थोड़ा सा दिमाग से, रिग मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। रिग मतलब रगड़ना, मतलब किसी का चूना लगाना, ऐसा आप बोल सकते हो। ब्राइबरी आपने सुना है, ब्राइबरी मतलब एक रिश्वत होता है, और उसी टाइप में मान लो। तो रिग मतलब रगड़ना, और रगड़ना मतलब चूना लगाना। तो साइनोनिम क्या हो जाएगा? गैरीमेंडर और जगल। आगे एंटोनिम की बात कर लेते तो डाइवेस्ट या डिसरोब। डाइवेस्ट या डिसरोब, ओके। डाइवेस्ट करना या डिसरोब करना। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगली मीनिंग क्या है? एक्सहॉर्सन। एक्सहॉर्सन मतलब प्रोत्साहन करना किसी को, मतलब कि अरे यार हाँ यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट, कम ऑन। मतलब कि किसी को किसी काम के लिए, किसी के लिए प्रोत्साहित करना, मीन्स उसे हाँ मतलब आप कर सकते हो। नाउन अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। साइनोनिम की बात कर लेते हो, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। हाँ, या फिर अगला है परसुएशन। परसुएशन यहाँ पे मैं बता दूं भाई, ये वाले मीनिंग्स मैंने ऐड किए हैं ना, ये मैंने खुद की साइड से ऐड किए हैं, और ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लाइक नेवी AA के लेवल के, एयरफोर्स के लेवल के, ये थोड़ा सा मतलब नीचे आ जाता है, इतना हार्ड मीनिंग नहीं आती एयरफोर्स पे, मैंने नोटिस किया है। आगे चलो चलते हैं, कोलोजल। कोलोजल मतलब होता है भारी। इसका वैसे एक सेम मीनिंग मैं बता दूं तो वेट होता है। वेट मतलब हैवी, सॉरी हैवी मतलब भारी होता है। आगे अगर बात कर लेते हैं लार्ज और ग्रेट, मतलब कोई सी चीज़ है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, मतलब कि बड़ी है पूर्णतः और भारी है। साइनोनिम की बात कर लेते हैं तो ह्यूज होता है, मैसिव होता है, और या फिर हैवी होता है। ये सब इसके साइनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, कोलोजल हो गया ना। कोलोजल मतलब कि कोलोजल ऐसा पढ़ सकते हो, कोल में जल, कोलोजल कोल में जल। कोल में जल इतना मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि कोल मतलब जो अंदर कीड़े थे उनके लिए भारी हो गया कि हम कहाँ निकल पाएंगे भाई। तो उसका आप मतलब साइनोनिम आप जान पाओगे। साइनोनिम तो ह्यूज और मैसिव आप सभी जानते ही होगे। अगला है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म मतलब होता है प्रथम प्रवेश माना, मीन्स फर्स्ट एंट्री माना, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसका साइनोनिम दिया हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन और डिब्यूट। आपने मैच वगैरह देखा होगा, मैच वगैरह, तो आप मैच पे देखते हो ना, कोई सा प्लेयर जब एंट्री मारता है तो उससे उस टीम का कैप्टन वो तालियां बजाई जाती हैं, डिब्यूट किया। मैच का जब होता है ना तो आपने सुना होगा डिब्यूट, तो वही यहाँ पे डिबट, ठीक है। आगे डिब्यूट किया है। आगे डिफाइल मतलब मैला करना, मतलब गंदा करना। बैड मतलब एक सिंपल से बैड, तो डिफाइल मतलब कि मैला करना। कैसे करोगे? साइनोनिम जो होता है इसका स्पॉइल कर देना, सली कर देना, दोनों का दोनों वेस्ट कर देना होता है। अगला डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, मीन्स डिफाइल मतलब किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, बर्बाद कर देना, गंदा कर देना, घटिया कर देना। अगला डिस्कर्न। डिस्कर्न मतलब अंतर पहचाना। डिस्कर्न वैसे बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट से बना है, डिस्कर्न मीन्स डिफरेंट से बना हुआ है। आगे यहाँ पे चलता हूँ मैं, साइनोनिम्स इसके बताता हूँ। परस्यू। परस्यू मतलब होता है डिफरेंट। मेक आउट मतलब भी सेम मीनिंग यहाँ पे रखता है। मेक आउट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेक आउट, मेक इन, ऐसे के ऐसे ये जो होते हैं ना, इन्हें बहुत कम लोग याद कर रखते हैं, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा फम वाल हो गया उसके लिए। आगे चलो चलते हैं, यहाँ पे अगली मीनिंग दी हुई है सब टरफ्यूज। अच्छा, एक मीनिंग अभी कुछ देर पहले आई थी, रिग। अब मुझे तो याद होगी, कैसे याद हुई? रिग मतलब होता है छल। कैसे छला था? रिग मतलब कि रगड़ना, रिग मतलब कि रगड़ना, मतलब किसी को चूना लगाना, चूना मतलब कि छलना, ठीक है। ऐसे मुझे याद हो गई। आगे चलो चलते हैं, तो सब टरफ्यूज मतलब कि छल। नाउन कैसे याद करोगे? साइनोनिम जो होते हैं इसके ट्रिगरी या इंट्रीग्यू, ट्रिगरी या इंट्रीग्यू।
ट्रिकरी, ये देखो ट्रिक से बना है। ट्रिक मतलब होता है एक अच्छी सी कोई शॉर्ट ट्रिक लगा के सॉल्व को, मतलब एक बड़े से सवाल आपको दिया गया, इंटीग्रेशन का कोई आपको बड़ा सा सवाल दिया गया कि आप करो, बट आपने उसे ट्रिक से लगा के बिल्कुल जस्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपको दिया गया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का √3+4i, और आपने सीधा डायरेक्ट मतलब फार्मूला किए बिना, इसे बिना स्क्वायर बनाए बिना आपने किया क्या कि सीधा आपने इसे बिल्कुल फार्मूला पे तो साइड पे रख दिया कि हटाओ भाई फार्मूला नहीं करूँगा, मैं a² + b² और प्लस a/√ab से कर दूंगा, और ऐसे अंडर यहाँ पे होता है और ऊपर का होल स्क्वायर, इससे कर दूंगा, इससे तुरंत अपना आंसर आ जाएगा। आगे चलो चलते हैं। एकॉस्ट मतलब होता है संभाषण करना। अप्रोच एंड एड्रेसेस समवन, मतलब किसी चीज़ के बारे तक, मतलब किसी चीज़ तक पहुंच बोलते हैं। अप्रोच मतलब रीच होता है, और एड्रेसेस मतलब किसी के बारे में बताना। साइनोनिम जो होता है स्पीक टू या टॉक टू, ये इजी था, ये आप सभी को पता है। अगला लेमेंट, ये भाई बहुत आता है लेमेंट, और आई थिंक क्लास 12th का, मुझे अभी क्लास 12th का याद है, एक चैप्टर था अ लेमेंट, और जिसमें थोड़ा सा, और जिसके राइटर मैं बताता हूँ पीबी शैली, मुझे अभी भी याद है, क्लास 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें ये है। चैप्टर 8 था, और उसे बोलते हैं मतलब पोइट्री चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड था लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है शोक करना, प्रकट करना, ग्राइव करना, ठीक है। और मॉर्न मतलब विलाप करना, सेम ही है ना। ग्रीव मतलब भी विलाप करना, तो लेमेंट शोक प्रकट करना, मॉर्न, ग्रीव, ये सभी के सभी यहाँ पे सेम मीनिंग है, और सेम मीनिंग मतलब सेम अर्थ रखते हैं। अगला है रिस्ट। रिस्ट मतलब होता है वैसे अभागा। अभागा मतलब जिसका मान लो भाई भाग ना साथ दे रहा हो, उससे ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सो आगे चलते हैं। एडजेक्टिव इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट। एडजेक्टिव वर्ड जो होगा वो होगा इन अ वेरी अनहैप्पी एंड और अनफॉर्चुनेट स्टेट। साइनोनिम्स जो होंगे इसके माइजरेबल या अनहैप्पी, ठीक है। रेस्ड मतलब होता है अति दुखी। साइनोनिम्स जो होते हैं माइजरेबल और अनहैप्पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। गैज, गैज मतलब होता है बाधा डालना। गैज मतलब कि मान लो, गैज मतलब कि बाधा डालना, ब्लॉक करना, किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है। किसी चीज़ को रोक देना, तो ब्लॉक हो जाएगा, प्लग हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या होगा उसके साइनोनिम। एक्सपीरियंस, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज। ब्लॉकेज मतलब किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना, वही होता है आपका गैज मतलब कि बाधा। अगली मीनिंग यहाँ पे चलते हैं। बेवर वीमेंट मतलब शोक दशा। बेवर वीमेंट मतलब कि शोक दशा। कैसे याद करोगे, तो द कंडीशन ऑफ बीइंग बेरव्ड, उसे बोलते हैं शोक संतृप्त, ठीक है। साइनोनिम होता है लॉस, डिप्रीवेशन, लॉस डिप्रीवेशन, ठीक है। साइनोनिम होता है लॉस, डिप्रीवेशन। नाउन, द कंडीशन ऑफ बीइंग बेरीव्ड, संतृप्त, उसे बोलते हैं लॉस, डिप्रीवेशन। क्वेश्चन 8 के बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। कल्ट कैसे करोगे, उसका देखो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ कल्ट। और कल्ट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्रेज़ होना। क्या होना, क्रेज़ होना। मैं लाइक क्या, क्रेज़ मतलब कि अरे मतलब एक्साइटेड होना। कल्ट मतलब कि एक्साइटेड होना, क्रेज़ करना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं 9 के नंबर 10 की ओर। रीजिग, रीजिग मतलब कि बदलाव। रीजिग मतलब कि बदलाव, जिसे हम बोलते हैं चेंजमेंट। रीजिग मतलब कि बदलाव, जिसे हम बोलते हैं चेंजमेंट। रिजिंग मतलब कि बदलाव, जिसे बोलते हैं चेंजमेंट। अगर साइनोनिम की बात कर लेते हैं तो किसी चीज़ को रीअरेंज करना, मतलब कि किसी चेंज को अरेंजमेंट फिर से करना, फिर से रीअरेंजमेंट करना। आगे रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज ये वर्ड, ये दोनों के दोनों वर्ड आपने बहुत मतलब हमेशा सुनते रहते होंगे। रीअरेंज एंड रीऑर्गेनाइज, ये दोनों के दोनों वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे क्या है, अगला वर्ड है ब्रदर डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति। विसंगति मतलब कोई अच्छा साथ ना देने वाला, ऐसा बोल सकते हो। अगर इसके साइनोनिम की बात कर लेते हैं तो वो होते हैं आपके डिफरेंस में, डिफरेंट टाइप में। अगला इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक बैक टू बैक मीन्स लगातार, बट इनकंसिस्टेंसी जो है कंटिन्यूटी न रख सके, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। अगला चलो यहाँ पे चलते हैं। इनसीसेंट, इनसीसेंट मतलब होता है निरंतर, कॉन्टिन्यू, ठीक है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आपने पढ़ा विसंगति, बट उसका यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। क्या है, इनसीसेंट मतलब कि निरंतर, कॉन्टिन्यू, उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअल या अनसीजिंग। कॉन्टिन्यूअल या अनसीजिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअल या अनसीजिंग, इनसीसेंट मतलब निरंतर। तो साइनोनिम आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअल या अनसीजिंग। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव तो बहुत सुना होगा, अनिवार्य जो मतलब होती है चीज़ की हाँ ये करना ही है, नेसेसरी है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रूशियल, ये दिस इज क्रूशियल वर्क, या फिर दिस इज क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है थोड़ा सा हार्ड, क्रिटिसाइज टाइप में, बट क्रूशियल मतलब अनिवार्य। तो जो मतलब क्रिटिकल मतलब ठीक है, मतलब क्रिटिकल इसका कर सकते हो। क्रूशियल मतलब
होता है इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, एक जरूरी काम। अगला है वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है प्रहार करना, किसी प्रहार करना, ठीक है, वैल्यू मतलब कि प्रहार करना। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, वैल्यू मतलब प्रहार, तो इसके जो अगर मतलब साइनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे बीट और बाटर, बीट और बाटर दोनों के दोनों यहाँ पे इसके साइनोनिम हो जाएंगे वैल्यू के। आगे चलते हैं गैरुलस, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हमेशा गैरुलस आता है। गैरुलस मतलब टॉकटिव होता है, मतलब कि बातूनी। अच्छा दिया भी हुआ है यहाँ पे देखो, लोगोशियस और टॉकटिव और गैरुलस, ये वाला वर्ड आपको एनडीए के पेपर पे भी बहुत बार देखने को मिलेगा। प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन लगाओगे उसमें ये बहुत मिलेगा। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, तो उसे बोलते हैं टॉकटिव या फिर लोगोशियस। अगला क्वेश्चन डिनिग्रेट, डिनिग्रेट मतलब होता है किसी को बदनाम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्पैरेज करना या डिप्रिशिएट करना, डिस्पैरेट करना या डिप्रिशिएट करना। देखो मैं बोलता हूँ भाई वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को उसी जगह पे उसी मीनिंग को याद करते चला करो, ठीक है। मैं अगर आपको 100 मीनिंग्स कराता हूँ, 100 में अगर वीडियो पे रहते रहते आपको 30 भी याद हो जाते तो फिर भी फ़ायदा है आपका भाई। और मैं वही चाहता हूँ कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप लर्न भी कर पाओ। और डिनिग्रेट मतलब होता है बदनाम करना, तो डिनिग्रेट, डिस्पैरेज या डिप्रिशिएट। अगला इनिमिकल, इनिमिकल मतलब होता है शत्रुवत, लाइक फोर टाइप में, ठीक है, इनिमिकल मतलब शत्रुवत लाइक फोर टाइप में। साइनोनिम्स की अगर बात कर लेते हैं तो होता है इंजीरियस, ये तो आपने बहुत सारे सुना होगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो वही टाइप में है। तो डिट्रीमेंटल भी सेम होता है, डिट्रीमेंटल भी सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि शत्रुवत लाइक फोर टाइप में, दुश्मन, ठीक है। टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, किसी को हार्म पहुंचाने के बारे में सोचना, ऐसा होता है शत्रुवत। वैसे इसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इनिमिकल, इनिमिकल, ठीक है, इनिमिकल उसे बोलेंगे शत्रुवत। देन आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन होगा यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो इक्विलेंस मतलब होता है वाक्य, वाक्य पटुता, ठीक है, वाक्य पटुता, तो इसका मतलब होता है ऑडिटरी या रिहेटोरिक, ठीक है। ये वैसे मीनिंग नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रदर। अगला क्रेडियंस, क्रेडियंस या फिर क्रेडिएबल आपने सुना होगा, ठीक है, इनक्रेडिएबल सुना होगा, दिस इज इनक्रेडिएबल कैच, मतलब कि भाई अविश्वसनीय कैच था, मतलब कि क्रेडियंस उसका अपोजिट हो जाएगा, और क्रेडिएबल मतलब विश्वसनीय। तो क्रेडियंस मतलब विश्वास, जो आपने सुना होगा, फेथ, भाई मुझ पर फेथ तो रख, ट्रस्ट ज़्यादा होता है, मुझ पर ट्रस्ट रख, इतना तो फेथ होगा ना, ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो फेथ एंड ट्रस्ट दोनों आपको पता है। आगे चलते ही इसे याद करने की कोई नीड नहीं है। एब्सर्ड मतलब बहुत घटिया होता है, बेतुका होता है, बर्बाद होता है। कैसे करोगे, एब्सर्ड मतलब बेतुका, तो साइनोनिम की अगर बात कर लेते हैं तो रिडिकुलस हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडिकुलस। और अगर यहाँ पे दूसरा साइनोनिम होता है तो वो होता है प्रीपोस्टेरियस, प्रीपोस्टेरियस, ठीक है। 9 नंबर पे एब्सर्ड मतलब बेतुका, प्रीपोस्टेरियस और रिडिकुलस, इसके दोनों के दोनों यहाँ पे साइनोनिम्स हो जाएंगे, प्रीपोस्टेरियस और रिडिकुलस। आगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है फॉरगिव करना, त्याग देना, गिव अप कर देना, रिजाइन कर देना, रिटायर कर देना। अच्छा सब कुछ तो यहाँ पे दिया हुआ है। एब्डिकेट मतलब होता है जब आप लूसेंट लगाओगे ना, तो लूसेंट में आपको ये पहला मीनिंग मिलेगा, लूसेंट लगाओगे तो आपको ये पहला मीनिंग मिलेगा ऊपर स्टार्टिंग में, मोस्टली पे होता है क्योंकि ए से स्टार्ट है ना। वैसे रिजाइन और रिटायर हो जाएगा। एब्डिकेट मतलब होता है फॉरगिव अप, मतलब गिव अप कर देना, फॉरगिव नहीं कर देना मतलब तो माफ करना हो जाएगा, गिव अप करना मतलब कि त्याग देना। अगला है प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब लाइक बहिष्कार करना, किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिट करना, मना करना, निषेध करना, वही होता है बहिष्कार करना। रिफ्यूज करना, रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग स्पेशली बाय लॉ, मीन्स लॉ है जो, ठीक है, कोई कानून है उसे मान लो मना करना, उसे बोलते हैं फॉरबिट करना, मना कर देना, या प्रोहिबिट करना, मना कर देना। भाई ये वाला याद कर लेना। ऐसा मतलब ये एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में आ जाए कि क्या सही और क्या गलत है। गैलोर, गैलोर मतलब होता है बहुतायत, गैलोर मतलब बहुतायत। इन एबंडेंस, एबंडेंस लाइक प्रचुर मात्रा में। ए प्लेंटी इन प्रोफ्यूजन, इन प्लेंटी ऑफ प्रोफ्यूजन, ठीक है। अभी ये मत सोचना कि भाई 12 ही कराई आपने इतनी देर में, 12 नहीं, वो नंबर की वजह से है, बट यहाँ पे मैंने काफ़ी करा दिया और मुझे पूरा का पूरा जो करना है सेशन आपको कंप्लीट ही करानी है। गैलोर मतलब बहुतायत होता है। अपलेंटी इन प्रोफेशन, अगर आप इन्हें कंप्लीट कर ले तो डेफिनेटली आपको 4 to 5, जब मैं 10 वीडियो करा दूंगा तो आपको 4 to 5 नंबर में 3 to 4 मिल जाएंगे, ठीक है। 3 to 4 तक पहुंचने मतलब 1 2 3 तो फंसा ही दोगे, ठीक है। और मुझे लगता है हर एक नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। अगला क्रोनी, क्रोनी लाइक घनिष्ठ मित्र, क्रोनी मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, जिसे हम बोलते हैं अ क्लोज फ्रेंड और अ कंपेनियन। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये तो पता है, तो क्रोनी। अगला फ्रेंड, फ्रेंड लाइक बचाव करना, फ्रेंड मतलब बचाव करना, किसी के लिए अपना को डिफेंड करना। लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, खुद के लिए मान लो बचाव करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएटरी मतलब
समाधानकारी इसका हो जाएगा पीस मेकिंग, मॉलिफाइंग। पीस मेकिंग मतलब शांति बनाए रखिए ऐसा कुछ, या मॉलिफाइंग। और यहाँ पे अगर इसका मीनिंग की बात कर लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग है जो इंटेंटेड और लाइकली टू प्लीसेट और पैसिफाई, मतलब किसी की चीज़ के लिए समाधान निकालना, किसी चीज़ को सॉल्व करना, वो भी शांति से, ऐसा। आगे चलो चलते हैं। इनिशिएट लाइक उच्चारित करना, किसी चीज़ को उच्चारित करना, ठीक है। वर्ब बाय से और प्रोनाउंस क्लियरली, किसी चीज़ को अच्छे से बोलना। प्रोनाउंस यहाँ पे जो आया ना, प्रोनाउंस यही होता है मेन चीज़। इंग्लिश पे बोलते हैं सब यहाँ प्रोनाउंसिएशन अच्छा बोला कर, ठीक है, तो वही होता है। लाइक नाइफ को आपका नाइफ बोलें तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या बोले, हाँ, नॉलेज को अलग से कुछ बोलें, कनौ ले दिख के ऐसा कुछ बोलें तो वो अच्छा नहीं है ना, वो रॉन्ग वे से हो जाएगा, जिनका प्रोनाउंसिएशन है वो ही गलत हो जाएगा। अगला साइनोनिम पे बात करते हैं इनिशिएट का, तो वो हो जाएगा प्रोनाउंस या आर्टिकुलेट। प्रोनाउंस या आर्टिकुलेट ये दोनों के दोनों इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। प्राइमेसी लाइक होता है प्राइमरी, मतलब कि प्रमुखता, स्टार्टिंग, बेसिक। तो प्राइमेसी लाइक हो जाएगा ग्रेटर इंपॉर्टेंस, किसी चीज़ को प्रमुखता देना, इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी। बोलते नहीं हो, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, या माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सो या फिर किसी कंपटीशन में कोई वोटिंग है तो उसमें बोलोगे कि या दिस इज़ द ब्रदर ऑफ राघव एंड आई थिंक राघव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई एम गोइंग विथ दिस गाय एंड दिस इज़ द माई फर्स्ट प्रायोरिटी। देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अघास्ट मतलब होता है भौचक्का रह जाना, लाइक अचंभित रह जाना, अरे यार ये कैसा हो गया, अघास्ट उसे बोलते हैं। तो भौचक्का तो उसे बोलते हैं हॉरिफाइड या अप्लाइड, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अर्डेंट किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना, पैशनेट होना, एविड होना। अर्डेंट मतलब उत्साहित होना, कैसा होना, उत्साही होना, लाइक पैशनेट होना, एविड होना, तो इसे बोलते हैं अर्डेंट, उत्साही। आगे चलते हैं। मतलब ओटीसो मतलब ओटीओस मतलब निकम्मा होता है। ऑब्लाइज मतलब किसी चीज़ के लिए मजबूर करना, किसी को फोर्स कर देना, उसे बोलते हैं ऑब्लाइज। तो मजबूर करना तो हो जाएगा रिक्वायर करना, कॉम्पेल करना, बाध्य कर देना। कॉम्पेल का मतलब क्या होता है, बाध्य कर देना। ये मोस्टली बहुत बार पूछा है कॉम्पेल, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह में बहुत मिलेगा। आगे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। प्रोक्लिविटी उसे बोलते हैं झुकाव, ठीक है, क्या बोलते हैं, झुकाव। साइनोनिम क्या हो जाएगा, लाइकिंग या टेंडेंसी, अ टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली, मतलब एक ऐसा काम जो डेली किया जाए, लाइक झुकाव, तो उसे बोलते हैं साइनोनिम पे लिकिंग या टेंडेंसी। प्रोक्लिविटी का हो जाएगा झुकाव। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा आउटलैंडिश मतलब होता है विदेशी, फॉरेनर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वायर्ड और फॉरेन और एलियन वर्ड भी मान लो आपने सुना होगा। और साइनोनिम जो होता है इसका वियर्ड होता है, क्वियर होता है। क्वियर मतलब वैसे बोलूँ मैं विचित्र होता है, चिर परिचित ना होना, वैसा होता है क्वियर। और वियर्ड भी यही होता है। और उसके बाद आगे चलते हैं। क्रेडल का जो मीनिंग होता है होल्ड जेंटली एंड प्रोटेक्टिव, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से पकड़े और मतलब साधे रखने, ऐसे बोल सकते हो। साइनोनिम होल्ड और सपोर्ट, किसी चीज़ को सपोर्ट करना ही क्रेडल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेडल। अब देखो होल्ड और सपोर्ट आपको आता है, बट यहाँ पे क्रेडल नहीं आता। मोस्टली 50% को भाई आता होगा, मैं कहता हूँ 50% को नहीं आता, तो ये आना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद क्रेडल, ठीक है। कैंडल को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैंडल को जलाने के लिए उन्हें पहले सपोर्ट देना पड़ता है। उन्हें सपोर्ट दोगे तभी तो जाके जल पाएंगी वो। अगला स्टालवर्ट लाइक निष्ठावान, स्टालवर्ट किसी चीज़ के लिए निष्ठावान, लाइक लॉयल टाइप का, मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसके प्रति हाँ भाई ये मतलब मेरे लिए परफेक्ट है। लाइक किसी चीज़ काम को करने के लिए मुझे जैसे एयरफोर्स पे 40+ स्कोर करना है तो फिर करना है, 40+ करना है, तो मैं इसके लिए निष्ठावान हूँ। लाइक मैं परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगाते हो तो आपको एक टारगेट होना चाहिए कि भाई 40+ स्कोर आएगा तभी मैं वहाँ पे एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। भाई ने बोला है 40+ तो स्कोर करना ही है। अगर 40+ नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, बट पूरी कोशिश करो कि 40 तक जाओ। अगर यहाँ पे 40 तक पहुँचा लोगे परीक्षा पे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम वगैरह क्रैक करने में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टालवर्ट हो जाएगा निष्ठावान, तो लॉयल या स्टेंच। आगे इम्पीड अभी मैंने बोला था कॉम्पेल मतलब कि बाधा डालना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, किसी को ऑब्स्ट्रैक्ट करना। डिले और प्रिवेंट, देखो डिले मतलब भी होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को रोकना, और प्रिवेंट मतलब भी होता है रोकना। डिले पोस्टपोन आपने सुना होगा ना, अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन ही तो होता चल रहा है, तो उस बेसिस पे आगे यहाँ पे चलते हैं।
तो डिले, पोस्टपोन या प्रिवेंट समथिंग और समवन बाय ऑब्स्ट्रैक्टिंग देम। तो देखो यहाँ पे जब मैंने ये इसका वर्ब पे इसे डिफाइन किया कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो यहीं पे मैंने सब कुछ बता दिया। डिले, प्रिवेंट या फिर आपको ऑब्स्ट्रैक्ट या फिर एक हैम्पर बचा। हैम्पर मतलब क्या होता है, बाधा डालना। कॉम्पेल भी लिखे रखना, कॉम्पेल बहुत मोस्टली आज करता है। आगे बैटर मतलब होता है चोट लगना। बैटर मतलब कि चोट लगना, तो उससे बोलते हैं पंपल या पाउंड। पंपल या पाउंड। बैटर मतलब चोट लगना, तो उसे बोलते हैं पंपल या पाउंड। स्ट्राइक रिपीटेडली विथ हार्ड ब्लोज। आगे कॉम्प्लीसेंसी। कॉम्प्लीसेंसी मतलब होता है आत्मतुष्टि। कॉम्प्लीसेंसी मतलब कि आत्मतुष्टि। अ फीलिंग ऑफ अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विथ वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। अ फीलिंग ऑफ अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन मतलब जिसे मतलब आत्मा को शांति मिल जाए। सिनोनिम होता है स्मगनेस या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो आप सभी को पता होगा, बस आपको यहाँ पे याद करने की नीड है। तो स्मगनेस, ठीक है, स्मगनेस, ठीक है, स्मगनेस पढ़ते होगे, स्मगनेस। तो आगे चलते हैं। कॉम्प्लीसेंसी। कॉम्प्लीसेंसी मतलब कि आत्मतुष्टि। कॉम्प्लीसेंसी मतलब कि आत्मतुष्टि, आत्मा की तुष्टि। आगे इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मतलब कि होता है अजय, जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, मतलब कि किसी चीज़ को इम्पॉसिबल रोकना और उसे स्टॉप करना, रोक पाना, किसी चीज़ को स्टॉप कर पाना, ठीक है। देन आगे साइनोनिम्स हो जाएंगे अनस्टॉपेबल, अनएवॉइडेबल, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, मतलब कि वो तो बंदा चल ही रहा है। लाइक अगर आपका स्कोर अच्छा खासा जा रहा है तो जा रहा है, आपके दोस्त देते होंगे आपके साथ में टेस्ट, भाई आपका 50+ जा रहा है, उनका 30+, कहते हैं भाई इसका डेली के डेली बढ़ता जा रहा है, आज 50 बनाया, कल 52 आया था, 53 आया टेस्ट में ऑनलाइन पे, और भाई मेरा इतना जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या। तो पता है वो पढ़ते बराबर ही है, तो ऐसा बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनएक्सोरेबल, अजय, ठीक है। अनस्टॉपेबल, यू आर लुकिंग लाइक अनस्टॉपेबल ब्रो, नो वन कैन स्टॉप यू, नाउ यू आर अनस्टॉपेबल या अनएवॉइडेबल। नाउ नेक्स्ट वन डीमर। डीमर मतलब होता है आपत्ति। डीमर लाइक आपत्ति, लाइक कोई भी चीज़ मतलब कि ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है, अगेंस्ट रहना। तो प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट तो आपने बहुत सुना होगा। नाउ इन दिस डेज वी आर वॉचिंग कि बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे कि एग्जाम्स वगैरह ना कंडक्ट कराओ कोविड-19 की वजह से, आप पता नहीं क्यों डर रहे हैं। वही होता है डीमर मतलब कि आपत्ति। डीमर मतलब कि आपत्ति। देन नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्ट और प्रोटेस्ट हो गया। अगला हो जाएगा लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब होता है स्लाई मतलब कि लेमेंटेशन मतलब स्लाई। आगे चलते हैं, द पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सारो। साइनोनिम्स हो जाएंगे वीपिंग या वेलिंग, वीपिंग और वेलिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सटोल। एक्सटोल लाइक प्रशंसा करना, किसी चीज़ की प्रशंसा करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना कि हाँ भाई एप्रिसिएटिंग वर्क इज एप्रिसिएट करना, प्रेस करना है, एडमायर करना, उसका सेम मीनिंग से हो जाएगा। आगे चलो, सार क्या लिखा हुआ, स्कैरो सेंट। स्कैरो सेंट मतलब पूर्णिमा, लाइक एक अच्छी सी चीज़ मान लो, ठीक है। रिगार्डिंग ऐसे टू इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी क्या लिखा है, इंटरफेयर्ड विद। साइनोनिम हो जाएगा सेक्रेड, हॉली, रिस्पेक्टेड, मतलब कि पूर्ण, मतलब कि पवित्र। देन आगे बढ़ते हैं। आगे है डिसीडेंट। डिसीडेंट मतलब होता है विरोधी। ऑब्जेक्टर, प्रोटेस्टर, अभी तो आपने इसे पढ़ा ही था। डिसीडेंट लाइक विरोधी, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टर या प्रोटेस्टर। अ पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियली पॉलिसी, ठीक है, ऑफिशियल पॉलिसी का ऐसा बंदा जो ऑफिशियल पॉलिसी का विरोध करता है उसे ऑब्जेक्टर बोलते हैं या प्रोटेस्टर बोलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। इल्यूड। इल्यूड मतलब होता है बचना। इल्यूड मतलब कि बचना। कैसे करोगे, escape फ्रॉम समवन और समथिंग, टाइपली इन अ स्किलफुल वे। साइनोनिम हो जाएंगे इवेड या अवॉइड। इवेड या अवॉइड करना। इल्यूड मतलब होता है बचना, तो इवेड या अवॉइड करना। तो आगे बढ़ते हैं इल्यूड के बाद स्टीमाई। स्टीमाई मतलब होता है गतिरोध। स्टीमाई मतलब कि गतिरोध। वर्ब हो जाएगा प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस। प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। साइनोनिम्स हो जाएंगे इम्पीड या इम्पीड या हैंडा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं, ठीक है। स्टीमाई मतलब गतिरोध, किसी चीज़ को रोकना। साइनोनिम जो हो जाएगा इम्पीड या हैम्पर हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे। अगला है कॉन्सीट। कॉन्सीट मतलब होता है मान, वैल्यू। नाउन हो जाएगा यहाँ पे एक्सक्यूसिव प्राइड इन वन सेल्फ। साइनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो होता है वैनिटी या सेल्फ लव। एक्सक्यूसिव मतलब कि प्राइड इन वन सेल्फ, खुद के ऊपर अभिमान होना। वैनिटी या सेल्फ लव मतलब खुद को प्रेम करने वाला, उसे बोलते हैं कॉन्सीट। अगला यहाँ पे, बस यहाँ पे नंबर्स के चक्कर में मत पढ़ना, मैं बता दूँ ओवरऑल जो है यहाँ पे 70+ थी। टीपिड लाइक शोविंग लिटिल इंथ्यूसिज्म, ठीक है, थोड़ा लिटिल मतलब या लिटिल बिट किसी के लिए उत्साह दिखाना कि हाँ भाई ये तो परफेक्ट है। हाँ, तो साइनोनिम्स हो जाएगा इंथ्यूसिस्टिक्स या एपैथेटिक,
ठीक है। अनअपैथेटिक मतलब कि अरुचि होता है, अरुचि होता है, ठीक है, इंटरेस्ट न दिखाने वाला। अगला अर्डेंट मतलब उत्साही, अर्डेंट मतलब कि उत्साही, किसी काम को करने के लिए पैशनेट होना, किसी काम का, हाँ भाई अच्छा पैशनेट दिया भी तो है। एविड भी होता है, एविड भी होता है, पैशनेट भी होता है। पैशनेट लाइक मैं ये तो करूँगा ही, मैं इतना स्कोर ला के मानूंगा तभी मैं पेपर देने जाऊँगा, मैं 45+ लाऊंगा तभी पेपर देने जाऊँगा, ऐसा कुछ। आई हैव टू स्कोर 45 नंबर, अदरवाइज मैं इतना नहीं कर पाता, देन मेरे लिए डिफिकल्ट है। वेरी इंथुसिस्टिक और पैशनेट। नेक्स्ट ट्रिंज, ट्रिंज मतलब होता है रंग, लाइक कलर, शेड, कलर, ये तो इजी है आपको पता है। बैकबोन, बैकबोन, ठीक है, बैकबोन नहीं है बैकबोन। बैकबोन लाइक इंटाइस, इंटाइस मतलब होता है संपूर्ण, होल, टेम्प्ट करना। अपीयर अट्रैक्टिव और इनवाइटिंग, लाइक किसी को अपीयर मतलब किसी के सामने प्रकट होना, अट्रैक्टिव और इनवाइटिंग टाइप में, ऐसा तो हो जाएगा इंटाइस या टेम्प्ट करना, ठीक है। देन आगे बढ़ता है, आगे हो जाएगा इनरमिटी, इनरमिटी मतलब कि दुष्टता, इनरमिटी लाइक दुष्टता, तो उसे बोलेंगे इविलनेस, इविलनेस या फिर विगडेनेस, ये सभी दुष्टता हो जाएंगे और ये बहुत पुराने वर्ड्स हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा। आगे चलो यहाँ पे कॉलेमनी, कॉलेमनी मतलब होता है बदनामी, कॉलेमनी मतलब कि बदनामी, लाइक स्लैंडर, डिफेमिनेशन, डिफेम, डिफेम मतलब कि डिफेम मतलब आपने सुना है, फेम मतलब होता है रिप्यूटेशन, लाइक आपको यश जो प्राप्त है, कीर्ति जो आपको प्राप्त है, भाई आपकी जो इज्जत है मान लो, उसका जस्ट आपका हो जाएगा कॉलेमनी, ब्लॉट टाइप में, ठीक है, उसे बदनामी बोलते हैं। स्लैंडर, डिफेमिनेशन, डिफेमेशन, डिफेमेशन। अगला लेवल हीडेड, लेवल हीडेड उसे बोलते हैं शांत, ठीक है। साइनोनिम जो आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक। लेवल हेडेड मतलब शांत, और इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक। आगे बिक्विथ, बिक्विथ मतलब होता है किसी चीज़ को लीव करना, छोड़ना, लीव या फिर पॉस ऑन। यहाँ पे दो, फिर एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी न किसी हालत में आपको ये कंप्लीट कर ही लेनी है, पास ऑन, पास ऑन, पास ऑन जो आपको करना ही है किसी न किसी कंडीशन में। पास ऑन, पास ऑफ, इसमें क्लोजेस्ट, क्लोसेट मतलब कोठरी होता है, यूज टू रिफर टू अ स्टेट ऑफ सिक्रेसी। अगला फ्लाउंडर, फ्लाउंडर मतलब होता है तड़फड़ाना, तड़फड़ाना, लाइक स्ट्रगल और बी एन सीरियस डिफिकल्टी, मतलब किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए तड़फड़ाना, उसे बोलते हैं ऐसे, ऐसा, ठीक है। आगे अब जैसे इसका मुझे मिला नहीं है ना एंटोनिम ना सिनोनिम, तो फिर मैंने इसे लेफ्ट कर दिया, यहाँ पे केवल यही लिख दिया था कि क्या लिखा था मैं बताता हूँ, फ्लाउंडर, ठीक है। आगे इंट्रांसाइट, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट मतलब होता है सैद्धांतिक, लाइक प्रिंसिपल टाइप में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनकम्प्रोमाइजिंग या इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, लाइक किसी बात को मान जाए, बट इनफ्लेक्सिबल लाइक किसी बात को ना मानने वाला, लाइक मैं ये करूँगा तो करूँगा, मतलब मेरा ये प्रिंसिपल है तो मैं करूँगा तो करूँगा, ठीक है। इनकम्प्रोमाइजिंग तो आप सभी जानते हो, समझौता न करने वाला, मतलब बंदा सैद्धांतिक है, अपने काम को करने वाला है। अनविलिंग भी होता है। अगला पेरेनियल, पेरेनियल मतलब होता है बारहमासी, पेरेनियल लाइक बारहमासी, बारहमासी मतलब 12th के 12th मंथ। आगे तो लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इन्फिनाइट टाइम। सिनोनिम्स की अगर बात कर लेते हैं तो एवर लास्टिंग, परपेचुअल, तो यही होते हैं। एवर लास्टिंग जो चीज़ कभी बर्बाद ना हो, हमेशा चलती रहे। परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूटी, बैक टू बैक, बारहमासी। आएंगे सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है लॉनली, अकेलापन। अच्छा लॉनलीनेस दिया भी हुआ है, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, ये वर्ड भी आपने पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे, ये मैंने आई थिंक 11th क्लास में थे तब मैंने इसे बहुत पढ़ा, इस वर्ड को, सॉलिट्यूड, लॉनलीनेस एंड सॉलिटरी, ये तीनों के तीनों एक ही चैप्टर में थे और पढ़े तो बचपन से हैं, आपको भी आई थिंक सभी को आता होगा। सॉलिट्यूड एकांत होता है, लॉनलीनेस या सॉलिटरी। आगे इन लिवियन, इन लिवियन, इन लिवियन मतलब होता है जान डालना, इन लिवियन मतलब जान डालना। वर्ब जो हो जाएगा मेक समथिंग मोर इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और अपीलिंग। सिनोनिम्स जो हो जाएंगे आपके ब्राइटन, ब्राइटन अप, गिव अ लिफ्ट। इन लिवन मतलब जान डालना, किसी चीज़ को मतलब कि लाइक हाँ भाई ये तुम कर सकते हो, इससे मतलब किसी चीज़ को एक्साइटेड करना, किसी चीज़ को थोड़ा सा प्रेरित करना, इनकरेज करना, वो होता है इन लिवियन, जान डालना। इन लिवियन ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हो, इन लिवियन, लिव मतलब कि जान, और इन मतलब एंट्री मराना, मतलब किसी की जान में एंट्री मराना, ठीक है, उसे इन लिवियन बोलते हैं। ब्राइटन अप, गिवन अ लिफ्ट, ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया हुआ है जो कुछ मुझे लिखना था, बाकी मैं नीचे ऐड कर दूंगा, जो मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स दिए थे, बनाए थे, वो मैं खुद ऐड करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, आप PDF पे सभी ऐड है। इडियम एंड फ्रेजेस की बारी आती है, जो आपके स्पेशली एग्जाम पे आस्क किए हुए हैं उनकी बारी आती है, चलो उन्हें करते हैं।
सो अगला यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस क्या है, राइट अप समबॉडीज स्ट्रीट, राइट अप समबॉडीज स्ट्रीट टू बी एग्जैक्टली द टाइप ऑफ थिंग दैट समवन नोज अबाउट और लाइक्स टू डू, मतलब कि किसी के मान लो जस्ट बगल में होना, ऐसा टू बी एग्जैक्टली, जैसे इसका मतलब क्या है, आपको वो पता हो कि राइट अप समबॉडीज स्ट्रीट, लाइक किसी आपको वो पता हो जो चीज़ होने वाली है, मतलब कि आप किसी बंदे के बगल में रहते हो, साथ में रहते हो, तो आपको पता है कि ये क्या कर सकता है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, गो ओवर समवंस हेड, किसी के सर के ऊपर से चले जाना, लाइक बहुत भयंकर टाइप का गुस्सा हो जाना, ऐसा कुछ होता होगा। गो टू अ मोर इंपॉर्टेंस और अ पावरफुल पर्सन इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, मतलब कि वो जो भी चाहता है उससे उसे ऊपर तक ले जाना, उसे और पावरफुल बनाना, कुछ ऐसा। ठीक है, गो ओवर समवंस हेड होता है। अगला, वन फॉर द बुक्स, वन फॉर द बुक्स एंड आउटस्टैंडिंग मेमोरेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट और अचीवमेंट, वन फॉर द बुक्स, लाइक बिल्कुल एक यूनिक सा काम कर देना। ठीक है, मेमोरेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट, खुद की अचीवमेंट के लिए, खुद की सक्सेस के लिए, उसे बोलते हैं वन फॉर द बुक्स। अगला, पाउडर केक, पाउडर केक मतलब हो जाएगा वेरी डेंजरस सिचुएशन और प्लेस इन विच समथिंग वेरी बैड कुड हैपन एट एनी टाइम। पाउडर केक ये काफ़ी अच्छा सा वर्ड है। पाउडर केक मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी टाइम कुछ भी घटित हो सकता है, उसे बोलेंगे पाउडर केक। आगे चलो यहाँ पे, रैप वंस हेड अराउंड, मतलब रैप वंस हेड अराउंड कैसे करोगे, टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट वन कंसीडर चैलेंजिंग, कंफ्यूजिंग और फॉरेन कंसेप्ट, खुद मतलब उस चीज़ को समझ लेना जो अनदर गाय उसे चैलेंजिंग समझ रहा था, कंफ्यूजिंग समझ रहा था और उसे मतलब मान रहा था कि ये मेरे समझ के बाहर है, उसे बोलते हैं रैप वंस हेड अराउंड। रैप वंस हेड अराउंड लाइक खुद की मतलब किसी के बात में समझ में ना आया ना, बट खुद को समझ में आ जाना, दूसरे को समझ में ना आना बट खुद के समझ में आ जाना। आगे बढ़ते हैं, वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू और एक्यूरेट और इट मिसेस द टारगेट, मतलब कोई अपने टारगेट बनाए, कोई टारगेट फिक्स किया कि मुझे 50+ एग्जाम जाने से पहले एक्स ग्रुप पे 50+ लाने हैं टेस्ट वगैरह पे, और वही आपको उसी के लिए आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, तो उसे बोलते हैं समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू और एक्यूरेट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ट्रू नहीं है, जो एक्यूरेट नहीं है, उसे बोलेंगे वाइड ऑफ द मार्क। चलो अभी नेक्स्ट नंबर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे। मैं लोगों देखो, पढ़ाई करना ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, परीक्षा पे एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप, नेवी AA SSR या फिर NDA किसी के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी कहते हो भाई यही रिकमेंड करते हो, ये इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है अच्छी खासी है। ठीक है, आप सभी अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ। ओके, तो भाई ऐसे आप बोल रहे हो, ऐसे नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी, मैं एक बात बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन बहुत लोगों की अच्छी है, आपकी भी मैं बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बहुत दिन से वेट कर रहे हैं हम एग्ज़ाम का। सितंबर से एक अटेम्प्ट छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट में हम यहाँ पे आ गए हैं, तभी बोल रहा हूँ कि वही चीज़ को हम बार बार कितना पढ़ें। ठीक है, तो ऑनलाइन D40 मेरा कूपन कोड है, टेस्ट सीरीज लगाओ, वहाँ पे 35 तक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, 35 तक टेस्ट मिल जाएंगे, जो ऑफलाइन प्राइस से आई थिंक बहुत अच्छे होते हैं ऑनलाइन पे। ठीक है, ऑफलाइन 130 पे 20 सेट मिलते हैं, यहाँ पे 160 पे आपको मिल जाते हैं 30 to 35 टेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगली बात यहाँ पे बताता हूँ भाई, 30 रुपये का डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाता है। आप ये देख पाते हो कि भाई मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरा रैंक कहाँ पे आ रहा है, बोथ लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सब कुछ आप जानते हो, समझदार हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चेकआउट करो, और वहाँ पर फ्री में 1-2 टेस्ट है, उन्हें लगाओ और देखो कि आप कहाँ कितना रैंक आ रहा है। 1 लाख लड़के अगर किसी टेस्ट को दे रहे हैं तो आपका 1 लाख में कितना आ रहा है, अगर आप 1000, 2000, 3000 तक आ रहे हो, 4000 तक आ रहे हो तो फिर भी ठीक है, 5 तो भी ठीक है, 5000 तक, लेकिन उसके ऊपर जा रहा है तो आपकी प्रिपरेशन में कमी है कहीं पे, उसे आपको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है वही। सो कूपन कोड मेरा ऑनलाइन D40 डाल देना तो 40% का ऑफ मिल जाएगा, तो आपके लिए जो हेल्पफुल होगा, बाकी आप सभी जानते हो। सो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं चल के। सो आगे चलते हैं, वाइड ऑफ द मार्क हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइस। कैट इन ग्लव्स लाइक होता है किसी के साथ में घनिष्ठ मित्रता, बट यहाँ पे दिया हो कैच इन ग्लव्स कैचेस नो माइक, लाइक समथिंग यू कैन नॉट गेट व्हाट यू वांट बाय बीइंग केयरफुल एंड पोलाइट, मतलब कि आप कोई भी अच्छे से नम्रतापूर्वक रह के आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते थे बट वो आपको नहीं मिली। ठीक है, उसे ये बोलते हैं कैट इन ग्लव्स कैचेस नो माइक्स। अगला, रब द रॉन्ग वे, रब द रॉन्ग वे टू इरिटेट और एनॉय समवन। रब मतलब होता है किसी चीज़ को परेशान करना, रॉन्ग वे मतलब गलत तरीके से, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू इरिटेट और एनॉय मतलब कि किसी को इरिटेट करना, किसी को चिढ़ाना, इन अ रॉन्ग वे गलत तरीके से।
अगला है जंप द गन। जंप द गन मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग बिफोर इट इज़ परमिशेबल, अप्रोप्रिएट और एडवाइजेबल। लाइक जंप द गन मतलब कि कोई काम स्टार्ट करना, जो होता है कि हाँ भाई ये स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये अच्छा सा काम है। आगे योर हार्ट आउट, इफ़ योर वर्क डांसिंग इट इज योर हार्ट आउट, यू डू इट विथ एज मच एज एनर्जी एज पॉसिबल। ठीक है, योर हार्ट आउट का मीनिंग ये हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे टू हैव अ चिन chip on one's shoulder, act of holding a grudge or grievance that readily प्रोवोक डिस्ट्रीब्यूटेशन, मतलब कि किसी चीज़ को रोकने का काम करना, ठीक है, ग्रज करना, जो मतलब हमेशा लड़ाई की ओर भड़काने वाला होता है, ठीक है, प्रोवोक करता है। डिस्ट्रीब्यूटेशन, प्रोवोक वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि आप पहले प्रोवोक करते हो तो वैसा। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, अ डॉग ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर। ठीक है, समथिंग विच इज़ बैडली ऑर्गेनाइज्ड और वेरी अनटिडी। ठीक है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर, समथिंग विच इज़ बैडली ऑर्गेनाइज्ड और वेरी अनटिडी, उसे बोलते हैं अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर। आगे क्लीन एज अ विसल। क्लीन एज अ विसल मतलब इफ समथिंग इज एज क्लीन एज अ विसल इट इज़ एक्सट्रीमली क्लीन, और फॉर अ पर्सन इट इज़ कैन क्लीन, मतलब कोई चीज़ क्लीन एज अ विसल मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही क्लीन होना, क्लीन एंड क्लियर होना, ऐसा बोल सकते हैं। पुट समवन्स नोज आउट ऑफ जॉइंट, अपसेट समवन बाय नॉट ट्रीटिंग देम विद एज मच एज रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन एज दे थिंक दे डिजर्व, मतलब कि नोज आउट ऑफ जॉइंट, पुट समवन नोज आउट ऑफ जॉइंट। देखो कुछ तो इडियम्स ऐसे होते हैं कि हम उन्हें देख के ही पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होगा, मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है। किसी को मतलब कोई अच्छा बंदा आया था, आपका दोस्त आया तो सोच रहा था भाई वो रिस्पेक्ट करेगा, मैं उनके घर जा रहा हूँ, उसका दोस्त है और उनके घर पे तो सभी लोग हैं तो अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा, बट उसने किया क्या, रिस्पेक्ट की जगह पे आपकी ही उतार दी, ऐसा होता है। पुट समवन्स नोज आउट ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, मतलब बाइट द बुलेट लाइक किसी खुद को डिफिकल्ट करने के लिए फोर्स करना कि हाँ भाई ये कर, तू कर, ऐसा काम नहीं करेगा फिर भी तुझे करना पड़ेगा, खुद को करना, हाँ करना। स्नोबॉल इफेक्ट, अ सिचुएशन इन विच द रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन ग्रो एट एन इंक्रीजिंग फास्टर रेट ओवर टाइम, मतलब एक कम टाइम में एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देना, ज़्यादा बड़ा होना, तेज चीज़ से होना, उसे बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट। आगे चलते हैं, वेंट साउथ। वेंट साउथ अभी तो यहाँ पे आपको सब कुछ आता होगा। समथिंग वेंट रॉन्ग और बैड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, मतलब कि वेंट साउथ का मतलब होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए वेंट साउथ का मतलब हो जाएगा कि कोई भी काम हो रहा है ना, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे मतलब कि गलत होना। ठीक है, वेंट साउथ मतलब होना है कि गलत होना, किसी काम का गलत होना, ऐसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे। आगे अगला यहाँ पे हिच योर वैगन टू समवन समथिंग, ट्राई टू यूज समवन और समथिंग टू मेक देमसेल्फ मोर सक्सेसफुल। हिच योर वैगन टू समवन या समथिंग, उसे क्या बोलेंगे, ट्राई टू यूज समवन और समथिंग टू मेक देमसेल्फ मोर सक्सेसफुल। आगे चलो यहाँ पे चलते हैं, खुद को मतलब कि खुद को मेहनतफुल बनाना, खुद के लिए मेहनत करना। अ लॉन्ग टाइम कमिंग, अराइविंग और हैपनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हैज पास्ट, मतलब अ लॉन्ग टाइम कमिंग का मतलब आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। कार्टेल ब्लेंच, गिव समवन द फ्रीडम टू डू व्हाट एवर दे वांट इन अ सिचुएशन, मतलब कि किसी को भी वो चीज़ करने की अनुमति देना जो वो करना चाहते थे। गो अप टू द वॉल, टू बी और टू बिकम्स एंग्री और एनॉयड। गो अप टू द वॉल लाइक गुस्सा हो जाना, एक क्रोधित होने जाना तगड़े से। पर्पल पैच, अ पीरियड मार्क बाई मच सक्सेस और गुड लक। पर्पल पैच लाइक एक ऐसा साइन, एक ऐसा निशान जो एक अच्छे भाग्य के लिए मन से जाना जाता है कि हाँ भाई अभी ये पर्पल पैच दिख रहा है, अभी तो कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ। आगे कम अ क्रॉपर लाइक टू मेक अ मिस्टेक विच हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंस। टू मेक मतलब एक ऐसी गलती, मतलब एक ऐसी गलती कर देना जिसका मतलब जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होना था। ठीक है, जो मान लो हैज अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस लाइक अंतःकरण होता है। आगे निपल अवे एट ग्रेजुअली रिड्यूस द क्वांटिटी स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। निपल अवे एट लाइक किसी की ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, रिड्यूस मतलब कम कर देना क्षमता ताकत, और वैल्यू ऑफ समथिंग मतलब उसका इंपॉर्टेंस कर देना, कम कर देना, उसे बोलते हैं निबल अवे एट। आगे फॉर वंस फीट टू बी इन अ गुड कंडीशन और इन अ गुड सिचुएशन आफ्टर हैविंग अ बैड और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि बैड चीज़ को फील करने के बाद उसे अच्छे में कन्वर्ट करना कि पहले ये नहीं कर सकता था अब मैं ये कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। ठीक है, उसे बोलते हैं फॉल ऑन वंस फीट। अगला हियर्स द रब, हियर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, हियर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, उसे बोलते हैं हियर्स द रब। कुक्स द बुक्स कीप इनएक्यूरेट अकाउंट फॉर अ बिजनेस यूजुअली इन ऑर्डर टू पे लेस टैक्स। कुक्स द बुक्स लाइक हो जाएगा कीप इनएक्यूरेट अकाउंट। ठीक है, इनएक्यूरेट अकाउंट को कीप करना मीन्स बिजनेस के लिए उसे रखना,
टैक्स वगैरह पे करने के लिए, मीन्स किसी काम को अच्छे से करना, ऐसा बोल सकते हो। कुक्स द बुक्स। अगला, नॉट होल्ड अ कैंडल टू समवन समथिंग, टू नॉट बी एज गुड एज समवन और समथिंग एल्स, मतलब कि उतना अच्छा ना होना जितना दूसरा बंदा है। अगला, विम एंड विगो हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड इंथुसियाज्म फॉर लाइफ, मतलब अपने जीवन के लिए बहुत एनर्जी रखना, बहुत उत्साहित होना कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, मैं एयरमैन बनूंगा, उसके बाद और पढ़ाई करके एनडीए वहाँ से जाऊँगा। बेल द कैट टू पुट योर सेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन, बेल द कैट लाइक होता है किसी अपनी को कठिनाई में डालना, ऐसा। स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, हियरिंग समथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हु नोज द मोस्ट अबाउट समथिंग, मतलब कि जो किसी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है उसके मुंह से डायरेक्ट सुनना। स्पिन वंस व्हील्स टू मेक लिटिल और नो प्रोग्रेस डिस्पाइट पुटिंग मच इफर्ट, मतलब कि स्पिन वंस व्हील्स मतलब अपने पहिया को ही घुमाना, मतलब कि फुल कोशिश कर रहे हो, फुल मेहनत कर रहे हो, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता ही है। अंडर योर वन स्टीम, अंडर योर वन स्टीम लाइक टू डू समथिंग विदाउट एनी बॉडीज हेल्प, अंडर योर वन स्टीम मतलब कि अंडर मतलब नीचे, खुद मतलब करना, टू डू समथिंग विदाउट एनी बॉडीज हेल्प किसी की मदद के बिना, उसे बोलते हैं अंडर योर वन स्टीम। हैव फीट ऑफ क्ले टू हैव अ बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन, टू हैव अ बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन, मतलब कि आपने एक बुरा वाला गुण जो आपने छिपा रखा था। earn your strips, do something to prove that you have the skills or ability for a particular job or rank, to do something मतलब कि earn your strips like आपने वो करके दिखाया जो आपके पास मीन्स एलिजिबिलिटी लाइक थी, कि अंदर वाली फी वो था कि आप ये कर सकते हैं, स्किल थी, एबिलिटी थी पार्टिकुलर जॉब और रैंक के लिए। अगला यहाँ पे कार्टर ब्लैंच गिव फ्रीडम टू डू वाट एवर दे वांट इन अ सिचुएशन, मतलब उन्हें लाइक वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते थे एक सिचुएशन में। वेग आउट मतलब टू रिलैक्स एंड टेक इट ईजी, वेग आउट लाइक किसी चीज़ के लिए रिलैक्स माना और उसे ईजी मतलब ईजी वे से हैंडल करना। अगला, टू बर्न वंस फिंगर टू सफ़र इंजरी बाई एक्टिंग रैशली, टू बर्न वंस फिंगर टू सफ़र इंजरी बाई एक्टिंग रैशली। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे और शॉट इन द आर्म इफ समथिंग गिव्स अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूड एनर्जी और इंथुसिज्म, ठीक है। और शॉट इन द आर्म हो जाएगा किसी को लिए एक अनदर टाइप की एनर्जी देना, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनदर टाइप की एनर्जी देना, क्या यू कैन डू इट, या यू कैन डू इट, इट्स ईजी फॉर यू, मेक योर स्किन क्रॉल, मेक योर फील एफ्रेड और फुल ऑफ डाइजेस्ट, ठीक है। आगे सैडर बट विसर अनहैप्पी बट हैविंग लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक, मतलब कि सैडर बट विसर मतलब दुखी था, बट विसर मतलब अच्छा, मतलब विश करने लाइक खुशी मतलब टाइप में, ऐसा मतलब कि पहले दुखी था बट मान लो किसी चीज़ से सीखा हो, लाइक आपने एग्जाम दिया नहीं निकला कोई बात नहीं, आप सेकेंड टाइम आपने सीखा, आपको सेकेंड टाइम पता हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द जरी इज स्टिल आउट अ डिसीजन स्टिल हैज़ नॉट बीन मेड अबाउट समथिंग, द जरी इज स्टिल आउट अ डिसीजन स्टिल हैज़ नॉट बीन मेड अबाउट समथिंग। अगला, डेड इन द वाटर नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और ऑफ मेकिंग एनी प्रोग्रेस, नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और ऑफ मेकिंग एनी प्रोग्रेस, डेड इन द वाटर। अगला, इन वंस कप्स लाइक ड्रंक, इन वंस कप्स लाइक ड्रंक। अगला, वेंट योर स्पीलिंग लाइक एक्सप्रेस योर एंगर, अपने दुख को व्यक्त करना, अपने गुस्सा को व्यक्त करना। अगला 16 नंबर, वॉर्म योर सेल्फ your way into to gradually achieve a position of trust possible by using trick of being dishonest, ठीक है। to gradually achieve a position of trust मतलब कि ट्रस्ट की पोजीशन को अचीव करना, गेन करना, possibly by using trick और being dishonest, बेईमान टाइप पे होके। आगे चलो यहाँ पे चलते हैं, 45 इडियम्स थे यहाँ पे जिसमें 17 ऑलमोस्ट आए हुए हैं, बाकी खुद की हैंड राइटिंग के नीचे मैंने खुद ऐड कर रखे हैं। अब 17 देखो, इसमें से 44 में मैंने 17 तो आए हुए थे और 17 मैंने एक्सपेक्टेड ऐड किए हुए थे। आगे चलो चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला क्या है, हेरेसी लाइक होता है विरुद्ध मत, हेरेसी लाइक विरुद्ध मत, एनी बिलीफ और थ्योरी दैट इज स्ट्रांगली एट वेरिएंस विथ एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, ठीक है। अगला है कैनिबेलिज्म, कैनिबेलिज्म कैनिबल से बना है, कैनिबेलिज्म लाइक कैनिबल नर मांस भक्षण बोलते से, कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सम स्पीसीज एज फूड, ओके, तो उसे बोलते हैं कैनिबेलिज्म। अगला एलिमोनी लाइक निर्वाह निधि, एन ऑब्लिगेशन ऑन अ पर्सन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दियर स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और डाइवोर्स, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, किसी पति को अपनी पत्नी को धन देना उसके डाइवोर्स के बाद। अगली मीनिंग है यहाँ पे एक्सियोम मतलब स्वयं सिद्ध, लाइक अ स्टेटमेंट और आइडिया विच पीपल एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रू, ठीक है।
क्रिची शिशु गृह अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट्स टेक केयर ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। क्रिची लाइक जहाँ पे बच्चों छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है। अगला टैक्सोनॉमी, उसे बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं वर्गीकरण। देन आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर्स, उसे बोलते हैं क्रोजेनी, क्रोजेनी उसे बोलते हैं। अगला एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, उसे बोलते हैं क्या, फोबिया मतलब होता है डर भाई, जेनोफोबिया मतलब होता है, फोबिया मतलब ही होता है डर, ठीक है। जैसे मैनिया मतलब MANIA, मैनिया लाइक पागलपन होता है किसी चीज़ के लिए, वैसे ही फोबिया मतलब होता है डर। आगे समवन हु यूजेस द इंटरनेट अलॉट, मतलब जैसे एक बंदा एक बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज करता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, आई नो कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा है बट मैनेज करना आप। तो समवन हु यूजेस द इंटरनेट अलॉट, एक ऐसा बंदा जो बहुत इंटरनेट यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेटिजन, नेटिजन। अगला परसर्विंग ऑफ एन एनिमल्स बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले और स्टडी, उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी, उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। परसर्विंग और एनिमल्स बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले और स्टडी के लिए जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। आगे गाइस देखो यहाँ पे अ पर्सन स्किल इन अ कटिंग ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन अ बिल्डिंग, उसे मतलब लाइक पर्सन जो स्टोन कटर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैसन, मकान बनाने वाला, ठीक है। आगे चलो यहाँ पे चलते हैं, द सेइंग ऑफ द से थिंग्स, द सेइंग ऑफ से, एक सेकंड रुकना गाइस, यहाँ पे कुछ डिफरेंट करके देखता हूँ, ऐसे इससे कुछ नहीं हो रहा, हटाओ। द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन अ डिफरेंस वर्ड्स, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना, ठीक है, किसी चीज़ को रिपीट करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द स्टेट ऑफ वल्नरेबिलिटी बीइंग अनमैरिड यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए जो व्यक्ति शादी विवाह ना करे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेलिबेसी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेलिबेसी, और वही यहाँ पे दिया हुआ है सेलिबेसी ब्रह्मचर्य। अगला यहाँ पर्सन और अ थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और एडमायरेशन, एक ऐसी चीज जो अट्रैक्शन के लिए मीन्स किसी चीज को अट्रैक्ट करने वाली हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काइनोशियोर, आकर्षण बिंदु, काइनोशियोर उसे बोलते हैं आकर्षण बिंदु। अगली है फीडिंग ऑन फ्रूट्स, फीडिंग ऑन फ्रूट्स उसे बोलते हैं फ्रूगिवरस, फ्रूगिवरस मतलब फलों पे डिपेंड रहने वाले को हम बोलते हैं फ्रूगिवरस, ठीक है, फ्रूगिवरस। अगली मीनिंग यहाँ पे चलते हैं, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, उसे बोलते हैं कोका गैरफिस्ट, कोका गैरफिस्ट। आगे नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, उसे बोलते हैं स्टेराइल, स्टेराइल मीन्स बांझ, जो जिसकी वजह से बच्चे न पैदा हो उसे बोलते हैं स्टेराइल, एक बांझ टाइप में, स्टेराइल। आगे यहाँ पे चलते हैं, ए जॉब इन विच समवन इज पेड टू अ लिटिल और नॉट वर्क, उसे बोलते हैं साइनिक्योर, मीन्स चैन की नौकरी करने वाले को। जॉब इन विच समवन इज पेड टू डू लिटिल और नो वर्क, साइनिक्योर बोलते हैं उसे चैन की नौकरी। समथिंग दैट हैपेंस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसे बोलते हैं क्या लिखा है, इफेमेरल, इफेमेरल लाइक अल्पकालिक। अगली मीनिंग यहाँ पे है, एक ऐसा वाहन, अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट फ्यूनरल, मीन्स जो मतलब शवों को ले जाने की यूज किया जाता है उसे एरसिस बोलते हैं, स्ववाहन। अगली मीनिंग एन एग्जैक्ट कॉपी स्पेशली ऑफ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फैसिमाइल, प्रतिकृति, प्रतिकृति। अगला वाला तो बहुत बार एयरफोर्स एग्जाम पे बहुत बार पूछा है, मैं कहता हूँ मैंने 2 बार इसे एग्जाम पे देता है एम्बीडेक्स्ट्रस को, और यूजिंग बोथ हैंड, मतलब जो दोनों हाथों से लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। अगला 49 नंबर क्या है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरियल, मतलब दफनाने से पहले जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे मॉर्चरी बोलते हैं। इम्प्रेसिंग नॉलेज दैट इज लर्न बाय स्टडिंग, उसे बोलते हैं एरुडिक्शन, एरुडिक्शन। अगला टू केस समथिंग टू फेड और डिसअपियर, किसी चीज़ को मिटाना उससे इफेस बोलते हैं। अगला स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, किसी चीज़ को अलग करने के लिए उसे बोलते हैं एलिनेशन, एलिनेशन, ठीक है, अलगाव। अगला द स्टडी ऑफ हाउ डिसीज स्प्रेड एंड कैन बी कंट्रोल, उसे बोलते हैं इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी। अगला ए स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स, एक मतलब कि जो पत्थर काटने वाला होता है, महंगे पत्थर काटने वाला होता है, उसे बोलते हैं लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट बोलते हैं। अगला यहाँ पे 56 नंबर 55 सॉरी, अ पर्सन और थिंक दैट द सेम नेम एज अनदर, उसे बोलते हैं नेमसेक, हम नाम, नेमसेक मतलब जैसे मेरा नाम अंशु, आप में से किसी का नाम अंशु होगा, तो भाई हम और तुम, या फिर राहुल राहुल, या दीपक दीपक, या शुभम शुभम, या कोई भी, उसे बोलते हैं नेमसेक, ठीक है। आपका भी नेम हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे बोलोगे ब्रदर वी आर नेमसेक ब्रो,
ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग होम सिक उसे बोलते हैं नोस्टाल्जिया, घर की याद जो रोगी बन जाए, नोस्टाल्जिया। मतलब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो वहाँ पे ये वाला वर्ड बहुत होता है, नोस्टाल्जिया। नोस्टाल्जिया नोस्टाल्जिया मतलब कि होम सिक जिसे पड़ जाती है, मीन्स घर की जिसे याद आती है उसे। अ पर्सन हु इज हैविंग नो लक उसे बोलते हैं हैपलेस, हैपलेस लाइक होपलेस, ठीक है, अभागी। अ पर्सन टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, लोगोशियस, ठीक है, टॉकटिव। कुछ देर पहले मैंने बताया था ना आपको ये वर्ड लोगोशियस, टॉकटिव, वही था यहाँ पे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। 59 नंबर क्या है, टू फाइंड एंड ब्रिंग टू लाइट बाई सर्चिंग उसे बोलते हैं फेरेट लाइक खोजना, फेरेट लाइक खोजना। और ये सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। स्टडी ऑफ मून, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छा स्कोर कर पाओ। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के वर्णन की विद्या। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के वर्णन की विद्या। अगला, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ट्रायल एंड एरर उसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक लाइक अनुमानी। अगला, अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटी उसे बोलते हैं प्रोडिगी, अद्भुत, मीन्स अविश्वसनीय लाइक इनक्रेडिबल जिसे बोलते हैं। अगला, द पीरियड बिटवीन टू रिंग्स उसे बोलते हैं इंट्रीगनम, दो शासनों के बीच का काल। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और टस्ट, मतलब कि वो चीज़ जिसे टच और फील किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे। पहला पैल्पेबल, स्पर्शनीय, पैल्पेबल लाइक स्पर्शनीय। अगला, प्रीवेलेंट ओवर अ होल कंट्री और द वर्ल्ड उसे बोलते हैं पेंडेमिक, लाइक कभी सभी आप देख रहे हो ना पेंडेमिक, वही यहाँ पे देखो जो फैल जाता है, प्रीवेलेंट फैल जाता है, ओवर अ होल कंट्री, पूरे मतलब कंट्री में। द आर्ट साइंस ऑफ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग उसे बोलते हैं पेडोगॉजी, शिक्षा शास्त्र, मीन्स आर्ट मतलब आर्ट हो, साइंस और प्रोफेशन पढ़ाने की, टीचिंग की स्किल्स उसे बोलते हैं पेडोगॉजी। अ फियर ऑफ बीइंग इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस उसे बोलते हैं एगोरोफोबिया, भीड़ से डर लगना उसे बोलते हैं एग्रोफोबिया, ठीक है। और भाई फोबिया मतलब ही होता है डर। वेरी केयरफुल अबाउट हाउ डू यू डू समथिंग, फास्टिडियस, फास्टिडियस भी बहुत आता है वर्ड, फास्टिडियस भी बहुत आता है वर्ड ये। आगे, वेरी विलिंग टू डू, विलिंग टू ओबे समवन एल्स उसे बोलते हैं सबसर्विएंट, सहायक, सबसर्विएंट मतलब सहायक, हेल्पफुल जिसे बोलते हैं। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर, वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स उसे बोलते हैं सेंटेनेरियन, 100 वर्ष का। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स उसे बोलते हैं सेंटेरियन। अगला, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड उसे बोलते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने वालों को बोलते हैं, बहुत सारे हस्बैंड रखने वालों को बहुपतित तो बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री। आगे, वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल, पीने योग्य। और देखो मैं 10 पार्ट लाऊंगा, ये पार्ट 1 है जिसमें मैं एक्सपेक्टेड नहीं प्रीवियस करा रहा हूँ, इसका 10 पार्ट मैं एक्सपेक्टेड कराऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। सो एन एग्जैक्ट कॉपी उसे बोलते हैं फैसिमिल, फैसिमिल लाइक प्रतिकृति, फैसिमिल लाइक प्रतिकृति। आगे, दैट विच इज अनलाइकली टू हैपन, जो मतलब कि लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा वैसा हो जाए, असंभव हो जाए तो उसे बोलते हैं इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। अगला, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस उसे बोलते हैं कॉन्विलिसेंट, अच्छा हो, जानलेवा, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अगला, टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर उसे बोलते हैं डिलीजेंट, सौंप देना, अपनी जिम्मेदारी को किसी दूसरे को सौंप देना, ऐसा बोल सकते हो। वन हु लव्स बुक्स, बुक्स से लव करने वाला, बाइब्लोफाइल। और अगला, समवन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश उसे बोलते हैं कैनिबल, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ही था, मांस भक्षण था। अगला, टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम, जो किसी हर एक ब्लेम से मुक्त हो जाए उसे बोलते हैं एक्सोनरेट, एक्सोनरेट लाइक एक्सोनरेट, हर एक ब्लेम से मुक्त हो जाए उसे बोलते हैं एक्सोनरेट। अगला, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स उसे मतलब कि सिस्टमेटिक वे से इलेक्शंस के बारे में, ट्रेंड्स जो चल रहा है उसके बारे में अध्ययन करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीफोलॉजी, सीफोलॉजी। आगे, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड से ही घृणा करने वाला उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। अगला, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट हो नहीं सकता, इनकॉरिजेबल, हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स उसे बोलते हैं एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट, जो खाने योग्य हो एडिएबल, जो ना खाने योग्य हो इनएडिएबल, अनेबल टू बी कैप्चर और ब्रोकन इनटू, इम्प्रीगेनेबल, अजय जिसे हराया ना जा सके उसे बोलते हैं अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, इम्प्रीजेबल। वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है उसे बोलते हैं रेटिसेंट। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड, या फिर ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एरोप्लेन को रखा जाता है उसे बोलते हैं हैंगर। आगे चलो यहाँ पे, वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, एक ऐसा बंदा जो बीइंग टायर्ड मतलब थक जाए उसे बोलते हैं अथक, इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल। अगला,
सपोज्ड क्योर फॉर ऑल डिसेज और प्रॉब्लम्स उसे बोलते हैं पैनेशिया। वन हु बिलीव्स इन फेट उसे बोलते हैं फैटालिस्ट। वर्ड रिटन ऑन द टॉम्ब मतलब कि एक जो मतलब टॉम्ब पे लिखा जाता है उसे बोलते हैं इफिथेट। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी उसे बोलते हैं मर्सिनरी, किराए का। अपॉर्डेनेबल ऑफेंस वेनियल मतलब क्षमा करने योग्य। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स ऐसा बंदा जो मिस्टेक्स नहीं करता उसे बोलते हैं इनफेलिएबल मतलब गलती ना करने वाला। स्टडी ऑफ रेसेस इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान बोलते हैं। स्टडी जो जातियों के बारे में अध्ययन करता है उसे बोलते हैं इथनोलॉजी, ठीक है। देन आगे चलते हैं। वन हु इज ग्रेडी फॉर मनी जो मनी के लिए ग्रेडी होता है उसे बोलते हैं एवेरिशियस। आगे चलो। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग उसे बोलते हैं ओमनिशिएंट। वन हु थिंक ओनली ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन फेमिनिस्ट होता है। अ प्लांट रूट ऑफ जर्नी मतलब किसी जर्नी के लिए फुल प्लान होना उसे बोलते हैं इटिनरी यात्रा कार्यक्रम। अगला, अ पर्सन हु रीडीली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम और हर क्रेडुअलस मतलब विश्वास प्रवणता। अ पर्सन हु हैप्चुअली रिलाइज ऑन एक्सप्लॉइट्स अदर्स एंड गिव्स नथिंग इन रिटर्न उसे बोलते हैं पैरासाइट लाइक मुफ्तखोर, ठीक है। नंबर डालने में इधर उधर हो गया सो प्लीज़ इसे मैनेज कर लेना, बाकी सब बढ़िया है। देखो यहाँ पे 1 1 यहाँ पे ये देखो नंबर वगैरह डालने पे बाकी ये 70 to 80 आई थिंक सब्स्टिट्यूशन थे जो आए हुए थे। स्पेलिंग एरर, ये देखो स्पेलिंग एरर मैं आपको बताता चलूँगा बट आपको ही करने हैं। यहाँ पे 20 है और मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। कॉमेंट सेक्शन है, मैं देखना चाहता हूँ कौन यहाँ तक आया है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पेन कॉपी लेना पड़ेगा और पहले पेन कॉपी में लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉमेंट सेक्शन। इसमें से कौन सी गलत है ये बताओ, कौन सी सही है, सॉरी ये बताओ इसमें से कौन सी सही है। मिलेनियम में कौन सी मीनिंग सही है, हेरेडिटी में कौन सी मीनिंग सही है, डेफिनेटली में कौन सी मीनिंग सही है, गारंटी में कौन सी मीनिंग सही है, ऑक्सीजन OCC SION में कौन सी मीनिंग सही है। अगला, रिथमिक में कौन सी मीनिंग सही है, इक्वेटेंस से परिचित होता है कौन सी मीनिंग सही है, एंटरप्रेन्योर किसी काम को स्टार्टिंग कराने वाला उसे बोलते हैं तो कौन सी मीनिंग सही है, इनकन्वीनियंस मतलब कौन सी मीनिंग सही है, एक्सग्रेडेंट ये सभी ये मतलब इसमें ये तो मान लो मैंने 20 लिखे हो तो 20 में से 18 आई हुई थी ये सभी के सभी। बस इसके मैंने जानबूझ के आंसर नहीं बताए तो उधर भी और इधर भी अभी नहीं बता रहा हूँ। कॉम्पिटेंट या कॉम्पिटेंट इस बार इसका PDF दूंगा फिर से तो मैं आपको इसमें इसके भी आंसर ऐड कर दूंगा, ओके। एथिस्ट बताओ कौन से, प्रिविलेज, प्ले राइट, फेनोमिनिया, ये स्पेलिंग एरर खुद करो और मुझे अपना स्कोर बताओ, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% आई हुई है, जो 40% तो एक्सपेक्टेड ऐड कर दिए। आप इनको कंप्लीट करो देन मैं नेक्स्ट आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ओके। और सो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मैं आपको भाई एक्सपेक्टेड की सीरीज लेके आऊँगा। ये तो प्रीवियस था जो मैंने आपको कराया बट एक्सपेक्टेड वेरी सून आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैंने यूट्यूब से कॉपी पे लिखा यहाँ नीचे पेजेस में ऐड कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए लिंक वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने खुद लिखी थी जो मेरे नोट्स में थी और जो प्रीवियस टाइम एक्सपेक्ट जो आई हुई थी जो मैंने लिखा था हाँ ये एक्सपेक्टेड हो सकती है। अगर आपको समझ में आए, मुझे तो आ रही है लाइक हंगर, फियर, ये लाइक घमंडी होता है तो इसका अपोजिट यहाँ पे ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे चलते चलोगे यहाँ पे देखो ऐसा और भी बहुत सारे पेजेस में मैंने ऐड किए थे, अपने सारे नोट्स यहाँ पे लगा दिए थे। सो डोंट वरी, ये सारा का सारा वोकैब्स का गेम था और यहाँ पे मैंने कुछ अभी नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड और प्रीपोजिशन वगैरह मैं सब आपको करा दूंगा। सो डोंट वरी and stay here and please support and share this video as much as you can with your friends and like the video, and if you have any query definitely you can ask me in Instagram and in comment section, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।